नमस्कार मित्रों, मैं राजेश वर्मा क्राइम खुलासा न्यूज झारखंड प्रदेश में आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं नई खबर की ओर। भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा 2 दिवसीय प्रवास पर शुक्रवार को शाम देवघर पहुंचे। शनिवार सुबह उन्होंने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना किया। पूजा के बाद नड्डा ने कहा कि बाबा की नगरी में दर्शन करके अपार ऊर्जा मिली है, जिसे वे देव की तरक्की और प्रगति में लाएंगे। और उम्मीद करती अमन चैन होगी। जब तक प्रदेश में कोई अमन चैन नहीं होता है तब तक इस राज्य की प्रगति नहीं हो सकता है। लेकिन मानो आज इस प्रदेश में जब 6 वर्षों से सरकार चल रही है लोगों की, तो 6 वर्षों में 6 कदम भी सरकार आगे नहीं बढ़ी। यहां तक कि इन्होंने जो घोषणाएं की थी उस पर भी वो अमल नहीं करते हैं, और इसलिए इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। यानी आज इस प्रदेश के अंदर में कानून व्यवस्था बिगड़ा हुआ है। इस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर है। आज कोई भी सरकारी दफ्तरों में बिना पैसे से काम नहीं होते। आज आम जनता परेशान है, और इसलिए मैं कह रहा हूं, जब तक ये लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होता है, करप्शन समाप्त नहीं होता है, तब तक कोई विकास की हम कभी सोच नहीं सकते। 6 दिसंबर है। भारत के इतिहास में, भारत के सांस्कृतिक विरासत में एक ऐसा दिन जिस दिन भारत की जनता ने अपने पुरुषार्थ के बल पर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करते हुए राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसके लिए जोरदार तालियां। और उसके उपरांत देश ने ऐसे योग्य प्रधानमंत्री को आप सभी कार्यकर्ताओं के प्रयत्न से बनाने के बाद भव्य तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसके लिए जोरदार तालियां। अरे ताली थोड़ा जोर से बजाइए, इतना धीमा बजा रहे। बोलिए भारत माता की। और अभी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त किया। इसके लिए जोरदार तालियां। जानकी मंदिर भी बन रहा है, जानकी मंदिर भी बन रहा है। और आने वाले दिनों में लगातार श्रृंखला बनते हुए आगामी दिनों के लिए लगातार उपलब्धियों का कीर्तिमान स्थापित हो रहा है भारत में। इसके लिए जोरदार तालियां बजाते हुए बोलिए भारत माता की, भारत माता की। और इस देश के एक आत्मनिर्भर के लिए जो कदम बढ़ाया, या भारतीय जनता पार्टी के जो इस देश को एक सबको लेके आगे बढ़ना, सभी समुदाय को साथ में ले जाना, जो गरीब से गरीब परिवार से हमारा समन्वय, हमारा संबंध बढ़े, इसलिए ये कार्यालय है। इसलिए आज हम सबों को सोचना, इस प्रदेश में क्या हो रहा है। इस प्रदेश में कोई आज सरकार बोल के कुछ नहीं रह गया है। जितना ही योजना सब रुक गया है। ये सारी बात को इस कार्यालय से एक एक कार्य का दायित्व है कि इस बात को जनता के बीच में हमको अच्छा से रखना है कि ये गठबंधन सरकार इस राज्य को किस दिशा में लेके जा रहा है। पूरा संताल परगना धरती में देखिएगा, शिकारीपाड़ा से साहेबगंज तक कितना माइनिंग किस तरह से लूट हो। प्रदेश के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष, सांसद, विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आदरणीय मंच और प्रदेश भर से आए हुए सभी ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ कार्यकर्ता मित्रों, मान्यवर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में है और उनका पाथे हम सब के लिए महत्वपूर्ण है।
इसलिए मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं कहूंगा, बस कुछ आग्रह के साथ अपनी बातों को समाप्त करूंगा। पहला आग्रह कि विश्व के सबसे बड़े दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बाबा नगरी देवघर, बाबा बैद्यनाथ की धरती, सिद्धू कान्हू चांद भैरव की धरती, दामिनी कोह की धरती, हम सब के बीच में पधारे हैं। मैं आप सब से आग्रह करता हूं कि खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज 6 दिसंबर है। भारत के इतिहास में, भारत के सांस्कृतिक विरासत में एक ऐसा दिन जिस दिन भारत की जनता ने अपने पुरुषार्थ के बल पर बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करते हुए राम मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसके लिए जोरदार तालियां। और उसके उपरांत देश ने ऐसे योग्य प्रधानमंत्री को आप सभी कार्यकर्ताओं के प्रयत्न से बनाने के बाद भव्य तरीके से राम मंदिर का निर्माण हुआ। इसके लिए जोरदार तालियां। अरे ताली थोड़ा जोर से बजाइए, इतना धीमा बजा रहे हैं। बोलिए भारत माता की। और अभी अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त किया। इसके लिए जोरदार तालियां। और आने वाले दिनों में लगातार श्रृंखला बनते हुए आगामी दिनों के लिए लगातार उपलब्धियों का कीर्तिमान स्थापित हो रहा है भारत में। इसके लिए जोरदार तालियां बजाते हुए बोलिए भारत माता की, भारत माता की। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पाथे हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अर्जुन मुंडा जी। मित्रों, हम सबों को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन सुनना है। हमारे बीच केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आवे और 2 मिनट में अपनी बात को रखें। आज का ये अवसर बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही कार्यकर्ताओं के लिए कि आज एक हमारे मंदिर का आज निर्माण हुआ है, यानी कार्यकर्ताओं का मंदिर कार्यालय है। और देवघर के इस भव्य कार्यालय में सभी बहुत ही अच्छे ढंग से इस कार्यालय का निर्माण हुआ। और इस अवसर पर सभी की ओर से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हुए हम सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनेंगे कि इस पावन धरा पर आप संबोधित करेंगे, आप मार्गदर्शन देंगे और हम सभी कार्यकर्ता उसको सुनकर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए जन जन तक पहुंचकर भारत सरकार के काम को, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित होकर हम सभी कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय। आज हम सभी लोगों के लिए एक बड़ी खुशी का समय है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रमों से आज हमारे यहाँ ये भारतीय जनता पार्टी के जो एक मंदिर का आज उद्घाटन हुआ है। इससे हम सभी इस झारखंड प्रदेश के कार्यकर्ताओं को काफी ऊर्जान्वित कर रहा है। और आज इस झारखंड को जैसे उद्देश्य के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस
सपनों को लेकर के गठन किया था, इसका उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए या वह भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यालय, जो हमारा ये मंदिर है, इसको हम लोग मूर्त रूप देने जा रहे हैं।